क्लास 10th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्योर रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज ये लेक्चर नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जानने की कोशिश करेंगे कि प्योर रियल नंबर किसे कहते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। इनको समझने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ यूँ लिखा जाता है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें ये जो a है स्टूडेंट्स, ये एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। मतलब कि जिसके पास अयोटा होगा उसे इमेजिनरी कहेंगे और जिसके पास अयोटा नहीं है उसे हम रियल कहेंगे। स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि ये b इक्वल हो 0 के। अगर b इक्वल हो 0 के तो यहाँ पर 0 अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a रह जाएगा। तो मतलब ये जो z है ये z इक्वल होगा a के, और ये जो a है ये a सिर्फ और सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है। स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये रियल नंबर है। तो एक ऐसा नंबर जिसके साथ ये अयोटा वाली टर्म ना हो, एक ऐसा नंबर जिसके पास ये अयोटा वाली टर्म ना हो या वो एब्सेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्योर रियल नंबर कहेंगे। प्योर रियल नंबर की एग्जांपल्स देखे जरा स्टूडेंट्स, कुछ यूँ हैं जैसे कि 3 एक प्योर रियल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 ये एक प्योर रियल नंबर है। इसी तरह यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं 8, और आप मेंशन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा 100 एक प्योर रियल नंबर है, और इसी तरह इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर की। देखिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका है वो पता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें a जो है वो एक रियल नंबर है और बी आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि ये जो a है ये 0 हो, a 0 हो और यहाँ पर हो b आयोटा। तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा इमेजिनरी नंबर जहाँ पे जो रियल नंबर हो वो 0 हो या रियल नंबर ना हो, तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि 3 अयोटा, ये इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह इसे आप यूँ कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 अयोटा। इसी तरह आप कह सकते हैं कि 8 अयोटा। आप ये कह सकते हैं कि 100 अयोटा, और भी इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकती है। स्टूडेंट्स, प्योर रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर में जो बुनियादी फ़र्क है आपको पता है वो किस चीज़ का है। जो बुनियादी फ़र्क है वो कुछ यूँ है कि जो प्योर रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर में जो इमेजिनरी टर्म है वो हमेशा 0 के इक्वल होगी। इसी तरह प्योर इमेजिनरी नंबर में जो रियल नंबर है वो हमेशा 0 के इक्वल होगी।